गुड मॉर्निंग क्लास 5। जैसा कि आज हम आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बोन्स एंड मसल्स। बोन्स एंड मसल्स मतलब कि आपका जो चैप्टर है, यानी बोन्स आपको सबको पता है कि बोन्स क्या है। जो आप शरीर को छूते हैं तो हार्ड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, हार्ड सा, उसको बोन्स बोलते हैं। और मसल जो आपका ऊपर से जो दिखता है वो मसल है। ओके, जो मसल है, जो जिसको आप, जो आपका स्किन है, स्किन जो अटैच है, या अगर हम बात करें तो जो आपका दिखता है, जैसे चिक हो गया, चिक को आप ऐसे थोड़ा खींच के देखिए तो वो मसल आपको समझ में आ गया। इन दिस वर्ड सर्च द नेम्स ऑफ सम बोन्स मसल्स को आप कीजिएगा, अभी नहीं आपको। चलिए, कैन यू सी योर बोन्स, आपसे पूछ रहा है कि आप अपना बोन्स देख सकते हैं। नो, बट वी कैन फील सम ऑफ देम अंडरनेथ आवर स्किन, मतलब कि लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अंडरनेथ का मतलब होता है अंदर, ये हमारे मसल के अंदर रहता है। बोन्स आर लिविंग टिश्यू। बोन्स क्या है? एक लिविंग टिश्यू है, यानी एक टिश्यू है, जिंदा टिश्यू है। ओके, बोन्स हैव हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड कुटिकल। कुटिकल, अगर हम बात करें कि बोन्स का, अगर बोन्स का क्या होता है, ऊपर से, ऊपर बोन जो होता है ऊपर से क्या होता है, हार्ड हार्ड आउटर लेयर होता है, जिसको कुटिकल बोलते हैं या कम्पैक्ट बोन बोलते हैं। ठीक है, विच इज़ स्ट्रॉन्ग, जो कि स्ट्रॉन्ग रहता है, डेंस रहता है। डेंस का मतलब होता है गहरा, एकदम गहरा रहता है। टफ रहता है, टफ का मतलब होता है मजबूत। स्ट्रॉन्ग का भी मतलब मजबूत, टफ का मतलब यहाँ पे कड़ा हो जाएगा। स्पॉन्जी और स्पॉन्जी इनर बोन्स, और जो इनर बोन्स, अब ये कुटिकल के अंदर भी बोन्स होते हैं, वो कैसे रहते हैं? स्पॉन्जी। स्पॉन्जी का मतलब होता है कि उनको दबाने पे वो क्या हो सकते हैं, पिचक, जैसे बैलून जो होता है ना, उसको दबाने पे पिचक जाता है, फिर छोड़ने पे एकदम अपने साइज में आता है, इस तरह के रहते हैं ये स्पॉन्जी इनर बोन्स। विच आर लाइटर, लाइटर का मतलब होता है हल्का, जो कि हल्के होते हैं एज कम्पेयर टू कम्पैक्ट बोन, कम्पैक्ट बोन से ये हल्के होते हैं। ओके, दे हैव देयर ओन ब्लड सप्लाई एज वेल एज नर्व्स। इनका अपना खुद का, मतलब कि खुद का ब्लड सप्लाई, मतलब यहाँ तक ब्लड का सप्लाई होता है। ओके, यहाँ तक ब्लड सप्लाई, यानी कैपिलरीज पहुँच, जो देखिए आर्टरीज दिख रहा होगा, वेंस दिख रहा होगा, नर्व्स दिख रहे होंगे, पतले पतले धागे दिख रहे हैं ना, पतले पतले, तो इसी से क्या होता है, ब्लड आता है, तो यानी ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड यहाँ तक सप्लाई होता है। वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, नर्व्स हैं, तो ये ब्लड को लेके आते हैं। और ब्लड में ये तो पता है ना कि ब्लड में खाना मौजूद होता है, तो जिसकी वजह से ये बोन को खाना मिलता है, और ये बोन बड़े होते जाते हैं, ग्रो होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब बेबी पैदा होता है तो उसको 300 बोन्स होते हैं, तो वही बोन क्या होते हैं, आपस में मिलके 206 बोन हो जाते हैं, यानी वो बड़े हो जाते हैं। जैसे आप छोटे हैं, तो अब जब बड़े होंगे तो आपका साइज़ बढ़ेगा, यानी बोन का भी साइज़ बढ़ेगा। तो वो किसकी वजह से बढ़ता है, किसकी वजह से ग्रो होता है? ब्लड की वजह से, जो ब्लड सप्लाई उसके अंदर आती है उसकी वजह से। और कहीं पे अगर टूट जाता है तो उस समय भी वो क्या होता है, रिपेयर करता है। तो कौन रिपेयर करता है? ब्लड ही रिपेयर करता है। ओके, तो ब्लड में जो खाना है उसकी मदद से वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं, बोन्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए, बोन्स आर composed ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड फाइब्रियस सब्सटेंसेस नोन एज कोलाजन। कोलाजन जो होता है, मतलब कि बोन्स आर कंपोज्ड, मतलब कि कंपोज्ड का मतलब होता है बना हुआ, मतलब कि बनते हैं, जो बोन्स है वो किससे बनते हैं? कैल्शियम से, फास्फोरस से और फाइब्रियस सब्सटेंसेस से, जिसको बोलते हैं, ये तीनों सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? कोलाजन। कोलाजन। ओके, कोलाजन, हाँ ठीक है। फिर से, दे हैव सेंट्रल कैविटी कंटेनिंग बोन मैरो। अब यहाँ पे जो बोन है, तो बोन के जो सेंटर में बीच में क्या रहता है? एक खाली जगह रहता है। कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली जगह, जिसके अंदर क्या रहता है? बोन मैरो। अब ये बोन मैरो क्या होता है, इसको देखते हैं। बोन मैरो इज़ द फ्लेक्सिबल टिश्यू इन द इंटीरियर ऑफ बोन्स, यानी बोन्स के अंदर क्या, एक बोन मैरो जो है ना, वो एक टिश्यू है, फ्लेक्सिबल टिश्यू, मतलब कि वो फ्लेक्सिबल सेल्स आर प्रोड्यूस बाय बोन मैरो। ह्यूमन में जो आपका रेड ब्लड सेल है,
जो हमारा खून जो है लाल क्यों दिखता है, ये सेल की वजह से। तो ये रेड ब्लड सेल कौन प्रोड्यूस करता है, बोन मैरो, ठीक है। यूजुअली ए चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ 300 सॉफ्ट बोन। यूजुअली अगर हालांकि जो चाइल्ड है वो 300 बोन्स के साथ पैदा होता है। विद द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड दीज बोन्स फ्यूज टुगेदर एंड एडल्ट पर्सन हैज़ 206 बोन। मतलब कि जैसे जैसे चाइल्ड ग्रोथ होता है यानी बढ़ता है तो ये बोन्स क्या होते हैं, फ्यूज़ का मतलब मिल जाना, यानी दिस बोन्स फ्यूज टुगेदर मतलब ये बोन आपस में मिल जाते हैं। एंड एडल्ट पर्सन का जैसे हम लोग, जैसे मैं क्या हो चुका हूँ, एडल्ट हो चुका हूँ, मतलब कि मैं जवान हो चुका हूँ। तो ठीक है, तो मेरे अंदर 206 बोन्स होंगे। अब चलते हैं मेजर फंक्शंस ऑफ बोन, बोन का क्या काम है। तो देखिए पहला काम है, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कुछ कि बोन का क्या काम है, स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ओके, तो पहला फंक्शन है कि दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब ये हमको क्या देते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, यानी हमको एक सपोर्ट देते हैं। जैसे हमारा जो बनावट है वो किस पे टिका हुआ है, बोन्स पे। तो ये हमारा जो बनावट है तो ये बनाया किसने, बोन ने ही बनाया है। ओके, एंड प्रोटेक्ट वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को जो बोन है वो प्रोटेक्ट करता है। दे प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल, मतलब ये क्या प्रोड्यूस करता है, रेड ब्लड सेल। ओके, दे एनेबल मोबिलिटी बाय एक्टिंग एज ए लीवर, इसी के कारण हम क्या कर पाते हैं, हिल पाते हैं, डुल पाते हैं एक जगह से। मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इसी की वजह से। एंड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल, और मसल भी बोन से ही अटैच होते हैं, समझे। ओके, दे एक्ट एज ए स्टोरेज फॉर कैल्शियम, स्टोरेज की तरह काम करता है, यानी ये कैल्शियम, फास्फोरस और बहुत सारे मिनरल्स को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ओके, यानी जमा करके रखता है, जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हमारे सेल को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, इसी को पढ़ेंगे और जो भी डाउट होगा उसको आप पूछेंगे। ओके, और आपका होमवर्क रहेगा, जो आपका फिगर दिया हुआ है बोन का पहले वाले पेज में, उसको आपको क्या करना है, फेयर कॉपी में बनाना है। ओके, थैंक यू।